इंडिया स्पेंड करने वाला है ऑलमोस्ट $300 मिलियन टू बिल्ड शातू डैम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, और ये अनाउंस किया है हमारे विदेश मंत्री ने, अजय शंकर साहब ने। यहाँ पे आप देखेंगे डैम का तो अलग से कॉस्ट है, उसके अलावा भी इंडिया $80 मिलियन के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेगा थ्रू आउट अफगानिस्तान। नाउ ऑब्वियसली ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है फॉर इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर सिंस यहाँ पे हम बात ही कर रहे हैं अफगानिस्तान की, नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे सामने आता है कि ये अनाउंसमेंट क्या हमारे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में जाकर करी है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस थी? तो बिल्कुल ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 4 साल में एक बार होने वाली कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है 2020 के नवंबर महीने में। ये है एक क्वाड्रीनियल कॉन्फ्रेंस। क्वाड्रीनियल का मतलब एक ऐसा इवेंट या फिर एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जो हर 4 साल में एक बार होती है। तो ओलंपिक्स क्या है, ये भी क्वाड्रीनियल है। फीफा का वर्ल्ड कप अगेन क्वाड्रीनियल। तो अगर कोविड-19 पेंडेमिक ना होता तो ये कॉन्फ्रेंस होती स्विट्जरलैंड में, मगर सिंस पेंडेमिक फैला हुआ है तो इंटरनेट के थ्रू एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करी गई, और इसको को होस्ट किया गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड और यूनाइटेड नेशंस ने। और थीम था इस कॉन्फ्रेंस का पीस, प्रॉस्पेरिटी और सेल्फ रिलायंस। नाउ लास्ट टाइम जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 2016 में, तब होस्ट कंट्री था ब्रसल्स। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूनाइटेड नेशंस ने अलग से एक मिशन ओपन कर रखा है फॉर अफगानिस्तान, जिसका नाम है UNAMA, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफगानिस्तान। इसके अंडर इस कॉन्फ्रेंस में यूएन ने कहा कि आने वाले 4 साल तक हम हर साल अफगानिस्तान को प्रोवाइड करेंगे $3.3 बिलियन इन डेवलपमेंट एड। तो ये पैसा तो आया यूएन के थ्रू। उसके अलावा कई और कंट्रीज ने अपना कंट्रीब्यूशन किया, और इंडिया भी इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। और हमारे विदेश मंत्री ने यहाँ पर कहा कि ठीक है, आप सबकी अनाउंसमेंट ओके है, हम यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि हमने एग्रीमेंट साइन कर लिया अफगानिस्तान के साथ शातू डैम को लेकर। इस डैम का आइडिया चल रहा है 2012 से। 2012 में इसकी एक फीजिबिलिटी स्टडी हुई थी, मगर उसके बाद से कोई यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ नहीं। फाइनली 2020 में इस पर एग्रीमेंट साइन हो चुका है, और इंडिया ये 300 या फिर हो सकता है कि 350 मिलियन की कॉस्ट का डैम बिल्ड करेगा इन अफगानिस्तान। और इससे फायदा क्या होगा? लोगों को पीने का पानी मिलेगा। जो काबुल शहर है अफगानिस्तान का, जो कैपिटल है, वहां पे आज के समय पानी की काफी कमी है, पीने के पानी की काफी कमी है। तो 20 लाख जो वहां पे रेजिडेंट्स हैं उनको डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा इस डैम से। बाय द वे, अफगानिस्तान की जो टोटल आबादी है ये है रफली 3 करोड़ 80 लाख। और इस सब के अलावा जयशंकर साहब ने यह कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारी है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है डेवलपमेंट को लेकर। अफगानिस्तान का आज के समय कोई भी कोना नहीं है जहां पे आपको कोई ना कोई इंडिया फाइनेंस प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। टोटल हमारे 400 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं इन अफगानिस्तान। कहीं पर हमने बनाई है सड़क, कहीं पर पावर लाइन, वेरियस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की हेल्प करी है इंडिया ने। और कुछ जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंडिया ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है, ये भी जयशंकर साहब ने मेंशन किया इस कॉन्फ्रेंस में। इसमें से एक तो है दिलराम टू जरांज रोड। यहाँ पे आप अगर देखें, ये है हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे ये पाकिस्तान, ये है यहाँ पर ईरान। तो ईरान की बॉर्डर में आपको मिलेगा जरांज, और यहाँ पे अफगानिस्तान में दिलराम। इन दो लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए जो सड़क है ये बिल्ड करी है इंडिया ने। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि ये जो सड़क है किस ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड करी होगी, तो अगर आपके माइंड में यहाँ पे आंसर है BRO, तो यू आर राइट। जी हाँ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अफगानिस्तान में बहुत ही मुश्किल से ये सड़क बनाई थी। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पैसा लगा था। रूट 101 को कंस्ट्रक्ट करने में टोटल 135 लोगों की यहाँ पर मौत हुई। कई आतंकवादी यहाँ पर अटैक करे गए। कई देश थे जो चाहते नहीं थे कि यहाँ पर ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट हो। और BRO के ही यहाँ पर 2 एम्प्लॉयज मारे गए, 4 ITBP के पर्सनल मारे गए। इनको बचाते वक्त कई वर्कर्स भी यहाँ पर मारे गए, बोथ अफगान एंड इंडियंस। सो इस सड़क के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम। इसको भी इंडिया कंस्ट्रक्ट कर चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही सुंदर फोटो है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम की। इसका वैसे पहले नाम था सलमा डैम, बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया, और ये आपको मिलेगा हरी रिवर पर। और ये बाय द वे लोकेशन है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम की। आप देखेंगे ये पाकिस्तान से काफी दूर है। तो इस डैम को लेकर पाकिस्तान इतना नर्वस नहीं था। ऑफकोर्स इंडिया की पार्टिसिपेशन अफगानिस्तान में बढ़ रही है, उस इश्यू को लेकर वो नर्वस है, मगर इस डैम की वजह से पाकिस्तान को कोई वाटर सप्लाई का इशू नहीं है। मगर जो अगला डैम हम बनाने वाले हैं अफगानिस्तान में, उसको लेकर पाकिस्तान भी काफी हद तक नर्वस है। क्योंकि शातू डैम जो बनेगा, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी लोकेशन है, ये बनेगा पाकिस्तान के काफी करीब।
और ये बन भी रहा है काबुल रिवर बेसिन पर, और काबुल रिवर बेसिन से पानी मिलता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, बाय द वे जो ये डैम बनेगा ये बनेगा मैदान नदी पर, जो एक बहुत ही बड़ी ट्रिब्यूटरी है काबुल नदी की। और काबुल नदी आप अगर देखें, ये पाकिस्तान है, ये पीछे अफगानिस्तान यहाँ पर, और ये जारी है यहाँ पर काबुल नदी, ठीक है। पाकिस्तान में भी बहती है और अफगानिस्तान में भी। तो पाकिस्तान को जेन्युइनली यहाँ पर थ्रेट ये लग रहा है कि अगर इंडिया डैम्स बनाना स्टार्ट कर देता है ऑन द काबुल रिवर, तो यहाँ पे इन द फ्यूचर पानी को लेकर इश्यूज आ जाएंगे बिटवीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्योंकि अभी के लिए क्या है, पाकिस्तान बहुत ही आसानी से अफगानिस्तान का पानी इंजॉय करता है विदाउट एनी इंटरप्शन। अफगानिस्तान में पिछले 30-40 साल से अनफॉर्चुनेटली लगातार वॉर हुई है, बॉम्बिंग्स यहाँ पे हुई है, तो कभी यहाँ की सरकार ने डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए नहीं हैं। तो अब जाकर जब ये बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने शेयर का पानी रखेंगे अपने पास। तो पहले की तरह जो एक्स्ट्रा पानी फ्लो होता था टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो इन द फ्यूचर नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि शातूर डैम से ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर ही मिलेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर पानी स्टोर किया जाएगा इस डैम में, उससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो बाद में अफगानिस्तान की सरकार सेल कर सकती है इनकी वेरियस प्रोविंसेस को। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस डैम की वजह से इनकी सरकार हर साल $2 मिलियन अर्न भी करेगी। और ऑफ कोर्स आसपास जो लोग हैं उनको बिजली भी यहाँ पर मिलेगी। फिर एक और यहाँ पे फायदा ये है इरिगेशन, कुछ यहाँ पर फार्मिंग हो पाएगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने अफगानिस्तान की बहुत तरीके से हेल्प करी है, और उनके जो प्रेसिडेंट है अशरफ गनी, इन्होंने इंडिया को थैंक भी किया है इंडिया की ओवरऑल $2 बिलियन की कमिटमेंट के लिए। क्योंकि अब तक इंडिया $2 बिलियन खर्च चुका है अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चाहे इनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, डैम्स हो, सड़कें हो, और इवन चाबहार कॉरिडोर हो। अगर आपको ये पता हो, जो चाबहार पोर्ट है ईरान में, उसके थ्रू इंडिया ने यहाँ पर अफगानिस्तान को जो कनेक्ट किया है, सड़कें बनाई हैं, इससे भी अफगानिस्तान आज के समय इंडिया से इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है। और ना सिर्फ इंडिया से, और कंट्री से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज के समय अफगानिस्तान का पॉसिबल है। और अब ये कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है पाकिस्तान पे। इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।